शायद चिराग को भी पता नहीं होगा, रामविलास घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा। हीरे कभी आपने बनते देखा है? कई वर्षों तक वो तपता है, कोयले को तपाया जाता है, एक लकड़ी तपाया जाता है, कई साल नहीं कहते कई वर्षों तक तपता है, तब जाकर के वो हीरा बनता है। और उस हीरे को खोजने के लिए कई बार जाके खदानों में जाना पड़ता है और उसे कोड़ के निकालना पड़ता है, तब भी उसकी परख नहीं पता चलता है। उसके बाद उसे रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, पीटा जाता है और तब उसकी चमक में निखार किया जाता है, तब एक हीरा, एक क्रिस्टल रूप लेता है और उसकी पहचान सही में जौहरी कर लेता है। उसी तरह से चिराग में कोई ऐसी बात नहीं थी कि चिराग बाय बॉर्न एक अच्छा वैसा था कि एक लीडर था, एक उसके अंदर वो गुण था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी छुपी होती है, कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती है, कुछ काम करने का तरीका ऐसा होता है और कहते हैं कि जिसे जहाँ जाना होता है वह सारी चीज़ें समावेश होने लगता है। चिराग के अंदर वही चीज़ था। शुरू से तो ज़्यादा कुछ नहीं था, एक बचपन से एक ऐसा लाइफ था, सिंपलिटी और रहना और साथ साथ चीज़ें पढ़ना लिखना, वो सब सारी चीज़ था। सिंपल इंजीनियरिंग कर रहे थे, बाकी बच्चों की तरह इंजीनियरिंग कर रहे थे। वो झांसी बुंदेलखंड से इंजीनियरिंग कर रहे थे और भी 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर होते होते वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया था, ड्रॉप आउट हो गए थे और फिल्म में कैरियर अपनाना शुरू कर दिए थे। आपको तो पता चल गया होगा कि फिल्म में जो भी कैरियर अप्लाई करता है कहीं ना कहीं उसके अंदर एक रोमांस रहता है, उसके अंदर एक अच्छा लाइफ जीना चाहता है, एक अच्छा लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करना चाहता है। और जिस तरह से लग्जरियस और लवेरियस लाइफ का जो ट्रेंड है वो फिल्मों में दिखा जाता है, वही चीज़ों के प्रति आकर्षण था। एक युवा में आकर्षण स्वाभाविक बात है, लेकिन लाइफ में एक पड़ाव आता है ऐसा कि आपको जहाँ जाना होता है उसमें निखार आता है और उसकी सही पहचान करने वाला कोई ना कोई होता है। उनकी लाइफ ट्विस्ट एंड टर्न चल रहा था, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे और फिल्म में एंट्री लेने के बाद फिल्म जिस तरह से वो बनाए और काम किए, कहीं ना कहीं उनकी डायलॉग जो डिलीवरी थी ऐसा लगता था कि वो भाषण दे रहे हैं, ना कि एक एक्टिंग कर रहे थे। एक्टिंग का हिसाब से एक रोल करना और एक स्पीच देने में काफ़ी फ़र्क होता था। तो उनका जो डायलॉग डिलीवरी होता था लॉन्ग होता था, जिसके वजह से शायद जो युवा थे लोगों में पसंद नहीं आता था, जो दर्शक थे, जो उनके चाहने वाले थे, वो ज़्यादा लोकप्रियता की मिसाल को नहीं बुलंद कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ये कैरियर मेरे लिए ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। और 1-2 साल काम करते करते उनको ये समझ में आने लगा कि शायद हमें कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। और उस समय सारी चीज़ें हो रही थी। रामविलास पासवान उस तरह से अपने एक संसदीय नेता के रूप में थे, एक मंत्री के रूप में थे, बहुत कुछ अग्रसर थे और कहीं ना कहीं उसी का फलस्वरूप था कि उन्हें फिल्म में इस तरह का काम भी मिल गया था। लेकिन उसमें उनका मन न लगना, दिल न लगना, धीरे धीरे अब उन्हें लगा कि हमें आके काम करना पड़ेगा और इस लाइफ से टर्न होना पड़ेगा। और वहाँ से उन्होंने 2014 में टर्न होकर करके पूरी तरह से पॉलिटिकल बैकग्राउंड में एंट्री कर दिए और वहाँ जमुई से वहाँ से खड़े हुए और वहाँ से 85,000 वोट से जीता। और वह जीतने का तरीका था कि उनके भाषण, उनकी शैली और उनके लाइफ स्टाइल्स, और वहाँ से उनकी सफ़र शुरू होती है, एक राजनीतिक कैरियर शुरू होती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे सिलसिले हैं, बहुत सारे अपनापन में कई सारे चीज़ों को लेकर के जाना है। लेकिन वहाँ पर एक अच्छे सांसद के रूप में रह रहे थे। अब आती है कि उनकी लोकप्रियता कैसे बढ़ी 2014 और आज 2024 से। 2014 में अगर कह सकते थे तो चिराग पासवान एक कोयले की तरह थे, लेकिन 2024 आते आते वो किस तरह से डायमंड में कन्वर्ट हुए हैं, इसकी पूरी अलग अलग ट्रेंड से अलग अलग समझ है। हमेशा उस समझ को या उस नज़र को देखने वाला ही पारखी कहलाता है और उस पारखी में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसी समय नरेंद्र मोदी भी देश के लीडर बने थे, यानी प्रधानमंत्री चुने गए थे उसके बाद, और बहुत सारा काम हुआ था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप किया था। यानी एक नज़र को रखना, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत पड़ता है अपने आने वाले दिनों के लिए बचा कर रखना, अपने आने वाले समय के लिए जादुई चाल चलना। लेकिन यह ऐसा नहीं था। इसके पीछे अगर हम पैसे फ्लैशबैक में जाएं तो वो चीज़ें नहीं थी। रामविलास कहीं ना कहीं
जो चिराग के पिता हुए रामविलास कहीं ना कहीं मोदी के कटाक्ष करते थे। अगर 2002 की बात करें उसमें पूरी तरह से कटाक्ष करते थे और मोदी के खिलाफ थे। उनके बातें कहीं ना कहीं एनडीए के साथ बंधन नहीं बनता था, बीजेपी के साथ नोक झोंक चलती थी और कहीं ना कहीं इसको लेकर के मामला खराब हो रहा था। लेकिन 2000 जिस तरह से 14 आ रहा था, जिस तरह से मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं अभी भी रामविलास पासवान के मन में कहीं ना कहीं मोदी के प्रति वो नफरत था, कहीं ना कहीं वो लगाव नहीं दिख रहा था, वो प्यार नहीं दिख रहा था और कहीं ना कहीं उनके पीछे को लेकर करके मानसिकता गड़बड़ थी। लेकिन चिराग पासवान ने अपने पिता को समझाया और आने वाले दिन के लिए बताए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये क्या चीज़ बनेंगे और किस तरह से इनकी लोकप्रियता होगी और किस तरह से वो काम करेंगे, यह सब देखने का बनता है। क्योंकि जब बताते कि जब उन्होंने अमेरिका में जब भाषण दिया था, उस भाषण के दौरान काफ़ी चिराग भावुक हुए थे और काफ़ी एक अच्छी रणनीतियों को समझे और एक अच्छे नायक के रूप में उनको देखते रहे और लगा कि यही इंसान है जो भारत की बदलने की शक्ति रखता है और भारत के बदलाव में अगर भूमिका लेना है, अगर उनके साथ रहना है, तभी हम भी बदल सकते हैं और अपने लक्ष्य को साधा जा सकता है। और कहीं ना कहीं अपने पिता को मनाए और 2014 में पूरी तरह से बीजेपी के साथ मुरीद हो गए और उनके साथ कार्य करने लगे और वही प्रचंड जीत भी हुई थी। प्रधानमंत्री भी बने मोदी और साथ साथ सांसद भी बने। उस समय सांसद जमुई का सांसद चिराग पासवान बने, हाजीपुर का सांसद उनके पिता रामविलास पासवान बने और वहाँ से शुरू होता है संसद में बैठना, उठना बैठना। एक नया चेहरा, एक नई उत्साह, एक नई चाहत, एक नई उमंग के साथ वो सांसद के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन ऐसा कई बार, अब देखिए कि मामला क्या होता है। अब सांसद में जाते थे तो सांसद में जब होती थी फंक्शंस, कई लोग अपने अपने बात रख कर करके या तो चले जाते थे या तो अपने कार्य के समय आते थे, अपनी बातों को रख कर करके कहीं ना कहीं अपनी दूसरी लाइनों में बिजी हो जाते थे। लेकिन चिराग पासवान ही एक ऐसे नेता थे जो फुल टाइम पार्लियामेंट में रहते थे, लोगों की बातें सुनते थे, समझते थे। यानी पूरा 5 साल 2014 से लेकर करके 19 तक अपना पूरा समय दे दिया। 5 साल पूरी तरह से जाना, समझना क्या चल रहा है, लोगों की क्या चल रही है। और एक अच्छे लीडर की पहचान तभी होती है जब एक अच्छा लीडर तभी उभरता है जब वो ऐसा कुछ कार्य करता है और पूरी अपनी शिद्दत से उस कार्य में लग जाता है। तब नरेंद्र मोदी ये बातें कहते हैं और कहते हुए वह फूले नहीं समाते हैं। कहते हैं कि मैंने 2014 से पहले चिराग पासवान को जब आए थे तो मैं जानता था कि चिराग पासवान सिंपल रामविलास पासवान के एक बेटे हैं। लेकिन 2014 से जिस तरह से उन्होंने संसद में रहा, या गुरूर का नामो निशान नहीं। है तो मेरे बच्चे जैसा, बेटा जैसा है, लेकिन एक देखा कि एक बच्चे में ऐसा नशा, एक ऐसा पागलपन है, वो पूरी तरह से पार्लियामेंट में अपना समय बिताता है और रहता है। एक ना एक दिन ये सफल चिराग सफल सांसद है, पॉलिटिकल जगत में एक नया इतिहास लिखने वाला है या कुछ नई चीज़ें करने वाला है। और कहीं से न कहीं ये नज़र उन पे रखा करते थे, देखा करते थे कि ये कर क्या रहा है और उनके साथ धीरे 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 बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की और चीज़ों को जानना शुरू किया कि किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं। और धीरे धीरे उनकी लर्निंग स्पीच बहुत अच्छी थी, लर्निंग्स के मामले में बहुत तेज़ी से ग्रास्प करते थे और धीरे धीरे मंच पर भी अच्छे तरीके से साझा कर देते थे। ये बातें धीरे धीरे लोगों को अच्छी लगी और ख़ास को कहते ना, एक बाज की नज़र जिस तरह से होती है, एक चीते की चाल जैसी होती है, उसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी नज़र कहीं ना कहीं चिराग पे थी कि एक बच्चा है जो अनजान है इस पार्लियामेंट से, इस चीज़ों से, राजनीतिक माहौल से दूर है, लेकिन चीज़ों को कैसे समझ रहा है, चीज़ों को कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और असली जौहरी इसी पहचान में रहते हैं और उसी पहचान में उसके बाद 2019 का इलेक्शंस आया। उसके बाद जिस तरह से चिराग पासवान पूरी तरह से एक्टिव हुए, मैदान पे उतरे और लोगों के बीच जाने लगे, करने लगे, वहाँ पर भी उन्हें फिर से वही प्रचंड जीत मिली। जो प्रतिशत जो जीत की थी 35%, वो बढ़ करके 53% तक हो गई थी। यानी करिश्माई पारी खेल दिए, अच्छे से जनसैलाब लाने लगे, लोगों को अच्छे से संबोधन करने लगे। यह बात कहीं ना कहीं
जमुई के लोगों को पसंद आने लगा और धीरे धीरे जिस तरह से पार्लियामेंट में अपनी बातों को रख देते थे और नरेंद्र मोदी को जिस तरह से बात को लेकर के हर जगह तारीफ करते थे, कहीं ना कहीं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी भावुक हो जाते थे उनके बातों को सुन करके, और यह धीरे धीरे फुसफुसाहट होने लगी। अक्सर देखा जाता था कि जब भी चिराग बात करते तो प्रधानमंत्री की बातें करते थे, उनकी बातें से शुरुआत उनकी बातों से अंत करते थे। लोगों ने धीरे धीरे उनके ट्रेंडिंग करना शुरू कर दिया, चिराग वर्सेस मोदी, और वही धीरे धीरे बाद में ऐसा आया कि वह एक हनुमान की संज्ञा भी देने जाने लगा, और वहाँ से वह सिलसिला शुरू हुआ और तब से मोदी भक्त हनुमान चिराग कहलाने लगे और वहाँ से और लगाव धीरे धीरे बढ़ता रहा। लेकिन लाइफ ट्विस्ट एंड टर्न से भरा होता है, जिस तरह से हर किसी के जीवन में होता है उसी तरह से चिराग के भी जीवन में आया। उनके पिता का निधन हुआ और सारी चीज़ें कोलैप्स कर गई, और सारे ही कोलैप्स करते हुए उनके चाचा की तरफ से बहुत सारी नोक-झोंक हुई और उन्हें सारा कुछ पद से बदखलिस कर दिया गया था, और कहीं ना कहीं अकेले सांसद के रूप में वो बच गए थे। अब स्थितियाँ पूरी तरह से डूब गई थी। जो पहले वाले देश सांसद थे, जो पहला था दमखम था, वो कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई पड़ा। अब लगा कि वैसा चीज़ें नहीं रह पाया, लेकिन एक असली कहते ना हीरा हमेशा चमकता है, उसे सही डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है, उसे सही लोग की ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं उसमें वो नज़र, वो पारखी नज़र हमारे देश के प्रधानमंत्री का था, और कहीं ना कहीं वो हीरे को देख लिए थे, वो तराशना था, उस चीज़ों को मॉडल्स को लाना था, और उनका धीरे धीरे सपोर्ट होने लगा। और कहीं ना कहीं हमेशा ये भी देखा जाता है, हीरो को भी पता होता है कि हमें किस जगह जाना है और वहाँ पहुँच ही जाता है। इसलिए हमेशा हम अपने पुराने ख्यालों में चले, अपने पुराने हिस्ट्री में भी चले तो अक्सर देखा गया है चंद्रगुप्त और चाणक्य की जो कहानियाँ हैं वो इसी तरह से ट्विस्ट एंड टर्न से भरा है। जिस तरह से चंद्रगुप्त का भी एक ड्रीम था कि धनानंद को मारना था, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे, जिस तरह से अपने एक बदला लेना था और जिस हिसाब से बढ़ रहे थे, और कहीं ना कहीं चाणक्य का भी यही सोच था कि उसे बदला लेना है, वहाँ से उसे गद्दी से उखाड़ना है, और उस तलाश में थे और वहाँ से एक अच्छा सा हीरे को ढूंढ निकाला। वही काम कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, और उस चिराग को ढूंढ निकाला और उस चिराग के साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन में दिखने लगे और धीरे धीरे एक प्रचंड की शुरुआत करने लगी। उस समय कहीं ना कहीं 2019 में जब प्रचंड जीत मिली थी तो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे केवल उनके नाम से ही इलेक्शन जीत जाते थे, बहुत कुछ होने लगा। लेकिन लाइफ में हमेशा मैं कहता हूँ ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है। इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए, अपनी काम को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपना कहते हैं ना अपनी ज़मीनी जो लगाव है कहाँ से उठ के आया वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं मोदी के नाम पे ही सब काम कर लेते थे, यह उनको कहीं ना कहीं नुकसान तो होना ही था। लेकिन वही एक चिराग पासवान है, नाम तो लेते थे, काम भी करते थे और अपनी धीरे धीरे लोकप्रियता भी बढ़ाने लगे, और धीरे धीरे ये बॉन्डिंग्स ज़्यादा बढ़ने लगा, और यही बॉन्डिंग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा। बाकी प्रत्याशी जितने भी थे, बाकी उनके जितने भी सांसद थे, कहीं ना कहीं मोदी के नाम पे ही काम चलाते थे, लेकिन प्रारूप रूप से करना और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना और सही ढंग से रिप्रेजेंट करना वो चिराग में दिखने लगा। फिर स्थितियाँ आई 2024 का, उस समय भी उन्होंने बहुत सारा काम किया और किसी तरह से 400 पार का नारा लगा था, लेकिन वही उम्मीदवार पीछे रह गए, वही उम्मीदवार कहते हैं उनके सांसद पीछे हट गए या फिर नहीं जीत पाए, क्योंकि वह केवल मोदी के नाम का बाजा बजा रहे थे, इसलिए उनका बाजा फेल हो गया। और वह जो प्रतिशत चल रहा था, वो जो 400 पार का जो नारा चल रहा था, कहीं ना कहीं वो कटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन चिराग का झंडा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और 2024 में उन्होंने 5 सीट ला करके 100% स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन कर दिया। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मोदी को पता था, हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता था कि मेरा चिराग, मेरा हनुमान कुछ ना कुछ करेगा, और उनके लिए जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और बिहार में भी आकर के कई सारे उनके जहाँ जहाँ से खड़े थे उनके प्रत्याशी, वहाँ पर जाकर के उन्हें जिस तरह से रिप्रेजेंट किया, वो उसका कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्कोप मिला, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला कि 5 से 5 सीटें क्रैक कर दिया और 100% स्ट्राइक रेट के साथ फिर से 2024 में पार्लियामेंट में आ गए। और तब उन्हें खाद्यान्न मंत्री के रूप में कृषि विभाग मिला, फूड प्रोसेसिंग मंत्री के रूप में बनाया गया, और एक नई सौगात दी गई, एक नया लेवल दिया गया, और यहाँ से केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी शुरुआत होती रही। और धीरे धीरे यह जलवा और भी तेज़ी से बढ़ते रहा, और 2024 में जिस तरह से मौका
देते गए, जिस तरह से हमेशा आप देखना जरूर, जिस तरह से चाणक्य हमेशा चंद्रगुप्त को मौका देते थे, नई नई जगहों पर ले जाते थे, नई नई चीज़ों से लड़ाते थे और उसकी खामियत देखते थे, उनकी अच्छाइयाँ देखते थे, उनकी बुराइयाँ देखते थे, जहाँ गलती हो सुधार करते थे। तो कई बार ऐसा आया है, कई पल ऐसे आए हैं कि चिराग और नरेंद्र मोदी की लड़ाइयाँ होती रही थी, या तो किसी भी आरक्षण को मुद्दे को लेकर के हो, या तो वक्फ बिल को लेकर के हो, ऐसे कई सारे मुद्दे को उन्होंने प्रधानमंत्री को भी घेरा है। और यह घेराव सिर्फ नहीं था, यह सिर्फ शिक्षा था, यह सिर्फ नीतियाँ ही है जो समझना है, यह मानसिक विचार ही है। जब बंदा कुछ करता है और जब अच्छाई के लिए करता है तो हर कोई सम्मान करता है, और यही चीज़ देखने को मिला। और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ी और कहीं ना कहीं मोदी ने उन्हें और मौका देना शुरू किया। झारखंड के इलेक्शंस में उन्हें बहुत सारा मौका मिला, हुंकार देने का मौका मिला, यूपी में हुंकार देने का मिला, महाराष्ट्र में मिला, दिल्ली में मिला, और हर जगह ऐसे ही उन्हें पारियां खेलने का मौका मिल रहा है। और इस तरह से उनकी प्रशिक्षण अभी जारी है। और उसके बाद अब है बिहार की बारी, और इस बिहार की बारी में उस तरह का जो प्रशिक्षण है वो कितना काम आता है, मोदी का जो कहते हैं चिराग वो कितना रंग लाता है, बिहार की किस किस जिलों में वो चिराग जला पाएंगे, ये सारा प्रारूप कहीं ना कहीं अब झलकने लगा है, अब दिखने लगा है, एक नया मुखौटा सा दिखने लगा है, और वही धीरे धीरे बिहार की धरती पे जलेगा। बाकी आप कैसे सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, आपके मन में कैसी विचारे इसके लेकर के कौन रही है, क्या ऐसा सफ़र शुरू जिस तरह से चिराग ने किया है, क्या वो सफ़र आगे तक कितना जाएगा, क्या वह बिहार के कुर्सी को कहते हैं ना, बिहार की कुर्सी पर आज़ीम हो पाएंगे, आप बिहार की कुर्सी पर बैठ पाएंगे, क्या अभी भी वक्त बाकी है, क्या अभी भी प्रशिक्षण बाकी है, अभी भी कुछ और ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, ऐसा क्या हो सकता है, क्या मोदी का प्रभाव अब उन पे पड़ने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से मोदी अपने हर स्टेट में अपने सीएम्स लाने की पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, अब बार बिहार की है। इस बार क्या क्या हो सकता है, अगर किसी के नज़र है बिहार में कोई ऐसा जो है इंसान, तो वह है चिराग पासवान। हमें लगता है कि वह दिन अब आने वाला है, क्योंकि अब मात्र 10 महीने रह गए हैं। उस 10 महीनों में क्या क्या चमत्कार होंगे, क्या क्या चीज़ें पलटेगी, क्या क्या कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ हम ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ अनहोनी, कुछ होने वाली घटनाएं, कुछ ऐसे सारे विचार को हम मंथन कर आपके साथ पहुंचाते रहेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि आप जितना शेयर करते हैं, जितना लाइक करते हैं, जितना लोग जुड़ते हैं, हम ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते रहते हैं।